जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वैशाख महत्व कथा अध्याय 5 व 6 के बारे में बात करेंगे। वैशाख स्नान, दान, तप, हवन, व्रत सब करने से, कथा सुनने मात्र, कहानी सुनने मात्र से सभी कष्ट, पाप, दोष दूर होते हैं और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैशाख मास की कथा का अध्याय 5। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में सब धर्मों में, सब प्रकार के तपों में, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? सो सब हे महाप्रयाग, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यक्ति होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में जीवों की रक्षा करते हुए जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। जब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप कमल उत्पन्न होता है, उसी कमल में से विराट पुरुषोत्तम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय है। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत, रज, तम 3 गुण प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग, धर्म की कल्पना करते हुए 4 वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इस ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिस पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने धर्मों में लगी हुई है या नहीं देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्णय किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुखी नहीं हो पाए, एतम उन्हें देखूं। इनसे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, एतम धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है, उनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रणय का नहीं है, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों की धन से सुख मिलता ही है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी है, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों की सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य, निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है। इससे संयम नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का साधन करते हैं। पुत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधना करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर
वनों को देखते हुए चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भ्रम और पक्षी विचरण रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता मुनीश्वर सिद्ध चरण गंध किन्नर नाग राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्मचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और पूजा पाठ कथा न सुनने करने वालों की मनोकामना पूरी नहीं करते, आयु और धन आदि को हरते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति स्वरूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे वांछित फल देता है और जिसकी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान बैसाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें वांछित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव साधारण विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है और सभी इच्छा को पूरी करने वाले हैं। और भगवान विष्णु है, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव सभी पर बनी रहती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैसाख माह कथा अध्याय 6। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अभिनंदन, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु है और आकाश में जितने तारागण है, उतनी ही गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत ही यज्ञ किए। यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गो भूमि तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मा पुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्लभ बुद्धि और हिम्मतवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगे कि अल्प वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले लंगड़े दरिद्र और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, परंतु वेद पाठी तत्व ज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ बिना पढ़े लिखे लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। एतम ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र है। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिर्द बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहस उठकर बड़े आदर सत्कार के से मधु पकार्दी से पूजा कर चरण धोने लगा और चरणोदय को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा।
जल की बूंदें पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योगियों में दुखी से दुखी दिख हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोदा तू कहाँ है, क्यों विलाप करता है, तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष या कोई राजा अथवा ब्राह्मण? हे महाभागा तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुति देव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इच्छावुक कुल में हुआ था। मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु है, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरा ऐसी दुर्गति हुई। मुझे स्वर्ग ने मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिर्द हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी है राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछल कर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया है और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे दुर्जर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी दृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर ज्ञान वृक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ। चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ ही आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र है, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतः वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूजनीय में भी अधिक पूज्यनम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अन्य जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। तूने जल दान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की है। हे इच्छाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किया है वही तेरी शांति के लिए तुझे देता हूँ। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इच्छाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ्यम नाम से पैदा हुआ और शपथ दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण्य साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वरिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने से उसके सब दुख दूर
हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की संयुक्त मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथाचित धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। एतं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। यह थी वैशाख मास की कथा भाग 5 और 6। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी वैशाख मास की कथा अध्याय 5 व 6। हमने आप लोगों को बताया इसके करने और नहाने, कथा सुनने, कहानी सुनने सुनाने से ही सभी रोग कष्ट दूर होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ परिवार दोस्त रिश्तेदार सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।